सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग। और आज के 2 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 41 41 एंड श्लोक संख्या 42 वर्स 42। जो बात भगवान से अर्जुन 41वें श्लोक में कहते हैं वही बात 42वें श्लोक में पूरी होती हुई दिखाई देती है। इसलिए दोनों का आज एक साथ हम भाव विवेचन सार देखेंगे। ये दोनों त्रिष्टुप छंद हैं और इन दोनों श्लोकों में यही वर्णन है कि जाने अनजाने में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केवल मित्र समझकर कुछ भी उनके प्रति धृष्टता की हो तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना करते हैं। आइए पहले इनका पठन वाचन करें और फिर इनके सरल सार और भाव को देखने का प्रयास करते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। 42वां श्लोक। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आपके इस प्रभाव को नहीं जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि में अकेले या उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। यानी द वे इन विच आई हैव इम्पॉर्चुनेटली कॉल्ड यू ईदर थ्रू इंटीमेसी और थॉटलेसली ओ कृष्णा ओ यादव ओ कॉमरेड एंड सो ऑन, unaware of the greatness of yours and thinking you only to be a friend, and the way in which you, O Achyuta, the infallible, I have been slighted by me in jest while at play, reposing, sitting, or at meals, either alone or even in the presence of others. For all that, O immeasurable Lord, I crave forgiveness from you. I crave forgiveness from you. तो इन दोनों श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं इस बात की कि उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हुए कि वो भगवान श्री कृष्ण ने केवल मित्र समझकर अगर जाने अनजाने में कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कर दें। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों के हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। हे परमेश्वर तव यानी आपके इदम इस महिमानम प्रभाव को अजानता नहीं जानते हुए सखा आप मेरे सखा हैं इति ऐसा मतवा यानी मानकर प्रणयेन यानी प्रेम से वा अथवा प्रमादात यानी प्रमाद से अपि यानी भी मया यानी मैंने हे कृष्ण यानी हे कृष्ण हे यादव यानी हे यादव हे सखे यानी हे सखे इति इस प्रकार यत यानी जो कुछ बिना सोचे समझे प्रसभम हठात उक्तम कहा है। 42वें श्लोक का पदच्छेद इस प्रकार है। उसके शब्दार्थ च और अच्युत
हे अच्युत, आप यत जो मेरे द्वारा अवहासार्थम विनोद के लिए विहार शय्यासन भोजनेशु, विहार शय्या आसन और भोजन आदि में एक यानी अकेले अथवा या तत्समक्षम उन सखाओं के सामने अपि यानी भी असत्कृत अपमानित किए गए असी हैं तत् वह सब क्या दृष्टता या अपराध अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले त्वाम यानी आपसे अहम यानी मैं क्षाम ये क्षमा करवाता हूँ यानी क्षमा चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर भावों से युक्त और भावुक कर देने वाली बातें भगवान से अर्जुन इस श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में कहते हैं। सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इन भाव को समझने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं, क्योंकि मैं आपकी महिमा को न जानने का अपराधी रहा हूं, इसलिए आपकी महिमा को अर्थात आप ईश्वर के इस विश्व रूप को न जानने वाले मुझ मूढ़ द्वारा यानी मुझ मूर्ख द्वारा विपरीत बुद्धि से आपको मित्र के समान अवस्था वाला समझकर जो अपमान पूर्वक हठ से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इत्यादि वचन कहे गए हैं। और फिर 42वें श्लोक में, तथा जो हंसी के लिए भी आप मुझसे असत्कृत यानी अपमानित हुए हैं। कहाँ हुए? विहार करते समय, शय्या, आसन, भोजन आदि में। विचरना तो मतलब जैसे चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है, शयन का नाम शय्या है, स्थित होकर बैठने का नाम आसन है और भक्षण करने का नाम भोजन है। तो इन सब क्रियाओं के करते समय मुझसे अकेले में, आपके पीछे अथवा आपके सामने आपका जो कुछ अपमान या तिरस्कार हुआ है, हे अच्युत, उन समस्त अपराधों के समुदाय को मैं आप अप्रमेय से अर्थात अप्रमाणातीत, जिसे मापा ही नहीं जा सके, ऐसे आप परमेश्वर से क्षमा कराता हूं। देखिए, जब भी कोई सामान्य व्यक्ति अचानक ही परमात्मा के महत्व का परिचय पा लेता है, तब उसके मन में जिन भावनाओं का निश्चित रूप से उदय होता है, उन्हीं को इन दो सुंदर श्लोकों के माध्यम से वास्तविकता के साथ सामने लाया गया है। अभी तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एक अच्छे मित्र, बुद्धिमान गोपाल मित्र से अधिक नहीं समझते थे। अब उन्होंने बहुत ही उदारता से अपनी मैत्री का आश्रय और लाभ उनको दिया था, लेकिन अब उनके अनंत स्वरूप का वास्तविक परिचय पाकर अर्जुन में स्थित जो जीव भाव है, वो भगवान के समक्ष दृढ़ निष्ठा और सम्मान के साथ प्रणिपात करके, प्रणाम करके उनसे दया और क्षमा की याचना करता है। तो इन दो श्लोकों में बहुत ही घनिष्ठता का स्पर्श है। यानी बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन तो हम गीता में देखते ही आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ घनिष्ठ परिचय के जो भावुक पक्ष है, उसका बड़ा सुंदर संयोग यहाँ पे दिखाई देता है। यानी एक घनिष्ठ मित्र के रूप में प्रमादवश या प्रेमवश अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानते हुए उन्हें कुछ प्रिय नामों से संबोधित किया होगा, जिसके लिए उनसे अब वो क्षमा याचना करते हैं। पहले तो अर्जुन अचानक ही भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर चकित हो गए और फिर अत्यंत उग्र, कठोर रूप, भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गए। तो उनके कृष्ण रूप को भूल जाते हैं, पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि अरे ये तो वे ही हैं। तब वो भगवान के प्रभाव आदि को थोड़ा समझते हैं और देखकर उनको सखा भाव से किए हुए अपने पुराने व्यवहार की याद आती है कि मैंने क्या क्या व्यवहार किया था इनके प्रति। अब इसके लिए वो क्षमा मांगते हैं कि सखेति मत्वा प्रसभम ये दुक्तम। देखिए, जो बड़े आदमी होते हैं ना, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं बुलाते। उनके लिए आप कहते हैं आप, महाराज या और आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि कभी आपको मैंने हे कृष्णा, हे कृष्ण, हे यादव, हे दोस्त ऐसे कुछ कह दिया हो तो कारण क्या रहा होगा? अजानता महिमानम तवेदम। मतलब कारण तो यही था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को, ऐसे स्वरूप को जाना ही नहीं था कि आप ऐसे विलक्षण हैं, कि आपके तो एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। ऐसा मैं पहले थोड़ी जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि गई ही नहीं। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। जानने लगे तो उनका ये विचित्र भाव हो गया कि कहाँ तुम मैं
और कहाँ ये देवों के देव। वास्तव में भगवान की महिमा को तो पूरी तरह से तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो महिमा अनंत है। अगर जानने में आ जाएगी तो अनंतता कहाँ रहेगी, सीमित हो जाएगी। तो आगे वो कहते हैं अर्जुन, यच्चावहा सार्थ मत सत्कृतोसी। मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिल्लगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार कर दिया, अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन सखाओं के कुटुंबजनों के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। अर्जुन हमेशा से भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके न जाने कितने कितने तिरस्कार कर दिए, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। हालांकि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ कभी ख्याल नहीं किया, फिर भी मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। अप्रमेय करने का मतलब ये कि जिसे मापा ही नहीं जा सके। दिव्य दृष्टि मिल गई है, फिर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत भी मापने में नहीं आते, अप्रमेय है। देखिए, हम जानते हैं कि जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो प्रेमी प्रियतम की औपचारिक पदवी को भी भूल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किए गए अंतरंग मित्रता के, यानी क्लोज रिलेशनशिप जो थी उनकी फ्रेंडशिप, उसके अविस्मरणीय क्षणों के आनंद में निमग्न रहने के कारण उनकी सर्वोच्च स्थिति को नहीं जानते थे। अब विश्व रूप देखकर अर्जुन दुखी हो जाते हैं कि भगवान केवल मित्र और सखाई नहीं है, बल्कि वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान भी हैं। सभी गंधर्व सिद्धगण देवता श्रद्धा युक्त होकर आदर सत्कार कर रहे हैं, तो वो शोक करते हैं कि मैं तो केवल उनका मित्र समझकर अनादर करने की धृष्टता की। तो अब जो है घनिष्ठता के कारण अपनी पद प्रतिष्ठा को भगवान श्री कृष्ण के बराबर समझ लिया और धृष्टता पूर्वक उन्हें स्नेहपूर्वक संबोधनों से संबोधित किया। इसलिए वह अपने सब कृत्यों के लिए क्षमा याचना करता है कि जो कुछ उसने भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की दिव्यता की अज्ञानता के कारण ही किया है। और जैसा कि अभी चर्चा की है कि प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उनका प्रथम नाम नहीं लिया जाता, इसलिए अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं। थोड़ा उनको गिल्ट सेंस आता है कि उसने घनिष्ठता के कारण अपनी पद प्रतिष्ठा को उनके बराबर समझ लिया और कई स्नेहपूर्ण संबोधनों से कि हे मेरे मित्र, मेरे सखा, हे कृष्ण, इन संबोधनों से पुकारा। यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की घनिष्ठ मित्रता थी। इसका एक रोचक किस्सा भी इस प्रकार है कि महाभारत के उद्योग पर्व में एक दृश्य है जिसमें संजय कौरवों के दूत बनकर पांडवों से मिलने आते हैं। अर्जुन के कमरे में प्रवेश करते ही जो दृश्य वे देखते हैं उससे वे दंग रह जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की गोद में पैर रखकर लेटे हुए हैं। उनके बीच की घनिष्ठता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता था। यह देखकर संजय तुरंत लौटकर धृतराज से कहते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र के युद्ध जीतने की कोई आशा नहीं है, उसका तो काम तमाम हो गया। अब ऐसे व्यवहार को याद करके अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं, इसीलिए वो शैया जो कहते हैं वो इसीलिए यहाँ पे प्रयोग किया है। अर्जुन बहुत ही व्याकुल भाव से अपने भाव जो हैं उनके अंतर्मन के, उनको यहाँ पे भगवान के सामने व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, मैं आपके प्रति बहुत ही लापरवाह रहा हूँ। कभी मजाक में, कभी खेलते समय, घूमते फिरते समय, बैठे बैठे आसन पर, भोजन करते समय, अनगिनत अवसरों पर मैं आपकी उपस्थिति से आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो सकता था, लेकिन मैंने तो व्यर्थ ही गंवा दिया। मैंने आपके प्रति उचित सम्मान का अभाव दिखाया, यह सरासर अज्ञानता थी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भावार्थ पुनः देख लेते हैं। अर्जुन अब भगवान से कहते हैं कि आपकी इस महिमा के तथ्य को न जानते हुए और यह समझकर कि आप मेरे साथी हैं, मैंने अपनी लापरवाही से या प्रेम के कारण अविवेक पूर्वक आपको जो हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र आदि कहा है, और कभी घूमते फिरते समय या खेल में, बिस्तर पर लेटे हुए या आसन पर बैठे हुए या भोजन के समय, अकेले में या अन्य लोगों के सामने, हंसी मजाक में मैंने जो कुछ आपके प्रति असम्मान प्रकट किया है,
उस सब के लिए हे अच्युत, यानी अपने स्थान से विचलित नहीं होने वाले आप, और हे अप्रमेय, जिसे मापा ही नहीं जा सके, मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।